हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कागज 2 मूवी के बारे में बात करूंगा। यही मूवी सतीश कौशिक का लास्ट मूवी है। उनके पहले इसके बाद उन्होंने कोई भी मूवी में काम नहीं किया। तो ये मूवी जो पिछले कागज 1 था उससे काफी मुझे खराब लगा, नो डाउट। क्योंकि देखिए, किसी भी मूवी का जो मेन प्लॉट होता है उसको वो जितनी जल्दी हो सके रिवील कर देना चाहिए ऑडियंस को। क्या है कि इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो रिवील हुआ अराउंड इंटरवल के टाइम में। उसके पहले बाप बेटे का रिश्ता दिखाया जा रहा था। वो दर्शन कुमार मिलिट्री एकेडमी से क्यों निकल निकल गया, उसके लिए उसको 5 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ा। फिर वो घर में आया, फिर उसके पिताजी के साथ यानी अनुपम खेर के साथ उसकी जो जिस प्रकार के संबंध है वो दिखाया गया। मतलब कुछ और ही चल रहा था और बाद में इंटरवल में बिल्कुल अलग जगह पे चला गया और अलग तरीके से ये एंडिंग भी हुआ। मतलब जो मेन प्लॉट है वो कोर प्लॉट को दिखाया गया इंटरवल के टाइम में। 40 मिनट्स के बाद तो मुझे ये समझ में आया कि कुछ इस ये जो दिखाया जा रहा है इसके साथ जो एक्चुअल इस फिल्म का जो मेन प्लॉट है उसके साथ कोई संबंध नहीं है। मतलब क्या मैं बताऊं कि कुछ और था और कुछ और दिशा में खत्म किया गया। स्टोरी कुछ ऐसा कि सतीश कुमार की बेटी, सतीश कौशिक की जो बेटी है वो यूपीएससी में अव्वल आई है। तो वो अब वैष्णव देवी में पूजा देने के लिए वो लोग जा रहे थे। तो उनके लिए जो कपड़ा, गर्म कपड़ा निकालने के लिए निकल रहे थे उसकी बेटी, तो अचानक वो गिर गई और उसकी सर पे चोट लगती है। और जब उसको अस्पताल में ले जा रहे थे सतीश कौशिक और उनकी बीबी एक कार से, तो उस बीच एक पार्टी का रैली चल रहा था। तो उस वजह से वो लोग थोड़ा लेट पहुंचे हॉस्पिटल में और उनके जो बेटी है वो उसकी मौत हो जाती है। और डॉक्टर उनको कहते हैं कि अगर 15 मिनट्स पहले आप लोग लेकर आते तो जरूर ये बचने का इसकी चांस था। तो इस वजह से सतीश कौशिक एक केस ठोकता है और वो केस लड़ता है अनुपम खेर। और अनुपम खेर का बेटा है ये दर्शन कुमार, जो मिलिट्री एकेडमी से आपका छूट किया गया। मतलब सोचिए किस तरह का ये है। पहले उस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो मिलिट्री एकेडमी से छूट गया, फिर इन दोनों का जो रिश्ता है दिखाया जा रहा है। क्योंकि अनुपम खेर और नीना गुप्ता हस्बैंड वाइफ है, लेकिन अलग रहता है, बचपन में उनको छोड़ दिया था। तो इस वजह से उन दोनों में रिश्ता भी ठीक नहीं है। तो ये सब दिखाने के बाद इस प्लॉट पे जो मेन कोर प्लॉट है वहां पे आते हैं कि ये केस लड़ने का बाद, और केस को भी जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है वो भी कुछ खास जमा नहीं। इसके पहले जो पार्ट था जिसमें पंकज त्रिपाठी जी थे, उसमें काफी एक कागज के लिए उनको काफी जद्दोजहद करने पाए, जिसकी वजह से लोग उसके साथ इन्वॉल्व हो पाए। यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर के साथ आप बिल्कुल ऑडियंस बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं जगह पे कहीं ऐसे कोई सीन नहीं है या ऐसी कोई जिस कैरेक्टर को इससे अच्छी तरीके से लिखा नहीं गया क्योंकि इसकी बैकग्राउंड समझ सके और उसके बारे में लोगों को फीलिंग आए। सारे चीज कुछ अलग अलग हो रहा है। मतलब किसके साथ किसके इमोशन को जोड़ने के बाद और मेन प्लॉट कहां पे है। सोचिए कि पिताजी और मतलब अनुपम खेर और दर्शन कुमार का रिश्ता दिखाया जा रहा है और अचानक से यहाँ पे और कुछ दिखाया जा रहा है कि इस बेटी का डेथ हो गया है और ये केस लड़ रहा है अनुपम खेर और इसका बेटा है दर्शन कुमार। मतलब पहले दर्शन कुमार से शुरू होकर फिर अनुपम खेर में जाता है, फिर वो केस पे आता है, तब पता चलता है। मतलब सब कुछ कुछ उलट पुलट कर दिया है डायरेक्टर ने। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट करना चाहिए था और जो केस भी दिखाया गया उसको भी जो आपका कह सकते हैं केस पे जो दलील पेश होता है वो भी कुछ खास अच्छा नहीं था। और इसलिए मुझे ये मूवी काफी अच्छा नहीं लगा। मुझे कुछ इम्पैक्ट नहीं कर पाया मुझ पे। पिछले जो कागज 1 था वो काफी अच्छा था, ये मूवी उतना अच्छा बिल्कुल नहीं है। ये सतीश कौशिक जी का लास्ट मूवी है, तो मैंने इसलिए देखा तो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा और इसलिए मैं इस मूवी को 5 में से सिर्फ 2 स्टार देना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने कागज 2 मूवी देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को इस मूवी के बारे में क्या राय है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।